रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिलें नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। जी हाँ दोस्तों, और वो वक्त बदलने का आ चुका है। पेंशन संबंधित मामलों पर दोस्तों, जो अलग अलग मामले हैं उसमें मेरी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन जहां तक कम्यूटेशन की बात है दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, कम्यूटेशन पीरियड 15 साल तक रिस्टोरेशन होता है और आजकल यह एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है कि इसको कम करके जो है 10 साल, 8 महीने या 12 साल, अलग अलग बातें चल रही हैं। और कोर्ट में भी दोस्तों इसके ऊपर आपने देखा होगा, इस प्रकार से जो है कोर्ट ने भी 21 अगस्त का जो है अगली सुनवाई का समय दिया है। सरकार को, पंजाब सरकार से जवाब मांगा गया है कि जो है आप इसका पूरा डेटा हमको दीजिए, और जो पेटिशनर हैं उनकी रिकवरी भी दोस्तों रोक दी गई है तब तक के लिए। तो दोस्तों, जहां तक दिन बदलने वाली बात है, जो कि मैंने आपको एक शायर के रूप में सुनाया है कि वक्त जरूर बदलता है, तो वक्त बदलने का समय आ चुका है कम्यूटेशन का। जी हाँ दोस्तों, मैं ये क्यों बात कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि चले अकेले थे, लेकिन अब जो है यह लंबा एक कारवां बन चुका है दोस्तों, और मंजिल मिलना तय है। और तय क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अब कई जो हैं संगठन एक साथ आ गए हैं, और वहां जो है आपने देखा ही होगा कि कोर्ट ने जो है अगस्त में गवर्नमेंट से मांगा है पूरा डिटेल की, भाई कितना आप जो है 15 साल में कितना रिकवर कर रहे हो। तो उसका तो ऑलरेडी चार्ट तैयार है दोस्तों, ऑलरेडी चार्ट आप देख रहे हैं, ये इसी का है, कम्यूटेशन का ही चार्ट है दोस्तों। और इसमें आप देख रहे हैं 131 महीने में दोस्तों, 131 महीनों में 8% ब्याज की दर से जो है कम्यूटेशन रीस्टोर कर दिया जा रहा है। और 131 महीने का मतलब दोस्तों आप सीधा सा समझ सकते हैं कि 10 साल 11 महीने में, यानी कि 11 साल से भी कम समय में जो है कम्यूटेशन का रिस्टोरेशन हो जा रहा है। और दोस्तों अब जो है इतने तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं जो जस्टिफाई करते हैं कि 15 साल की बजाय कम्यूटेशन को 11 साल, 12 साल या 10 साल 8 महीने जो भी जो है किया जाए। क्योंकि दोस्तों इवन की पे कमीशन ने भी जो है इस चीज को रेकमेंड किया था। हालांकि मैं आगे बताऊंगा किसने इनको मना किया। जो पेंशन मंत्रालय है उसने भी जो है उसको रेकमेंड किया था 12 साल के लिए। और दोस्तों मैं बाद में आपको यह भी दिखाऊंगा कि पेंशन डिपार्टमेंट ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है जिसमें कम्यूटेशन का रिस्टोरेशन 15 साल से 12 साल करने की बात की गई है, उस पर एक्शन लेने की बात की गई है दोस्तों। और इवन की जो दोस्तों 2 स्टेट की सरकारें हैं, केरला की सरकार और गुजरात की सरकार, उनके बारे में भी बताऊंगा। वो ऑलरेडी अपने कर्मचारियों को जो पेंशन भोगी हैं उनका कम्यूटेशन 12-13 साल तक रिस्टोर कर रहे हैं, 15 साल तक नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों वहां पर भी तो अधिकारी बैठे हुए हैं, उसी कम्यूटेशन फैक्टर के साथ में जो है उनसे उतना रिकवर 12 या 13 साल में कर दिया जा रहा है। फिर जो है अन्य पेंशनर्स का 15 साल क्यों। तो दोस्तों अब जो है बात, मैंने आपको कहा था कि अब कम्यूटेशन का वक्त बदलने वाला है। और दोस्तों मैं एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले दोस्तों आप ये देखिए, यहां पर मैं सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि जो सरकार है, सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था और कब का वो ऑर्डर है दोस्तों, आज का भी ऑर्डर नहीं है। 1986 के ऑर्डर को जो है सरकार जो है मानती है कि जो है 1986 में उन्होंने जो है यह ऑर्डर दिया था। देखिए दोस्तों 41 पेज का है, इसमें कम भी नहीं है। और कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स बड़ी यूनियन है दोस्तों, इन्होंने जो है सेक्रेटरीज को भेजा है, पेंशन मंत्रालय को भेजा है, और डिपार्टमेंट डीओपीटी के को भी भेजा है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, फाइनेंस सेक्रेटरी को भी भेजा है दोस्तों। और इसमें सब्जेक्ट लिखा गया दोस्तों, रिक्वेस्ट फॉर रिड्यूसिंग पीरियडिसिटी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन। यहाँ पर मांग की गई है कि 15 साल से 12 साल कर दिया जाए। और दोस्तों ये ऐसे ही केवल एक पत्र के तौर पे नहीं किया गया, इसमें हर चीज, अब मैं आपको बता रहा हूँ 41 पेज का बनाया गया है, हर चीज बारीकी के साथ इसमें एक्सप्लेन की गई है। अब देखिए दोस्तों यहां पर इन्होंने बड़े लॉजिक दिए हैं कि कम्यूटेशन का रिस्टोरेशन कम क्यों होना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं, इन्होंने एक जिस चीज के ऊपर कम्यूटेशन फैक्टर बनाया जाता है उस चीज को लिखा है कि मोर्टेलिटी रेट हैज बीन रिड्यूसिंग ईयर बाय ईयर एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज बीन इंक्रीज, यानी कि मृत्यु दर लगातार ईयर बाय ईयर जो है कम हो रही है, और जो जीवन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दोस्तों वो लगातार बढ़ रही है, यानी कि आदमी की उम्र
ज्यादा हो रही है, क्योंकि अब जो है इतने हॉस्पिटल हैं, सब कुछ है। पहले क्या होता था, ये सारी चीजें फैसिलिटी नहीं थी, तो कुछ बीमार हो जाते थे तो जो है वो जल्दी उस हिसाब से जो उनकी मृत्यु दर जो है फिर कम हो गई थी। और जो आपको पता है कम्यूटेशन दिया जाता है एक पेंशनर्स को, वो एक रिस्क के ऊपर भी दिया जाता है कि यदि जो है पेंशनर्स की मृत्यु पहले हो गई, जल्दी हो गई उसकी मृत्यु, सपोज 5 साल में हो जाती है, तो वो जो कम्यूटेशन का रिकवरी होता है वो फिर फैमिली पेंशन से नहीं लिया जाता है। इसलिए दोस्तों उस फैक्टर को मध्य नजर रखा जाता है इन चीजों पर कम्यूटेशन फैक्टर बनाते समय। लेकिन अब क्या हो चुका है, इन्होंने यहां पर एक तथ्य दिया है कि मृत्यु दर तो ऑलरेडी कम हो चुकी है, इतना अब जो है इतना रिस्क नहीं रह गया है। अब देखिए सेंट्रल पे कमीशन, 5वें पे कमीशन ने रेकमेंड किया था कि जो कम्यूटेशन रिस्टोरेशन होना चाहिए वो 15 साल की बजाय 12 साल होना चाहिए। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से जो है क्या तथ्य दिए गए और किन तथ्यों के आधार पर उन्होंने 15 ही साल रखा, वो भी आगे बताऊंगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए और तथ्य क्या है, जो केरला गवर्नमेंट है दोस्तों, केरला गवर्नमेंट जो है कम्यूटेशन जो है 12 साल तक अपने जो कर्मचारी हैं पेंशनर्स का, उनका केवल रिस्टोरेशन केवल 12 साल में ही पूरा कर दे रही है। उसी प्रकार से दोस्तों गुजरात, अब देखिए बहुत लंबा है, ढूंढने में आपको पता ही है टाइम लग जाता है। यह है गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात भी जो है अपने कर्मचारियों पेंशन भोगियों से जो है जो कम्यूटेशन है 13 साल, बिल्कुल दोस्तों 13 साल में रिस्टोर कर दे रही है। तो फिर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए या फिर और अन्य जगह जो है 15 साल क्यों रखा गया है? इनके पास भी तो आईएएस अधिकारी बैठे हैं, उनके पास भी जो है इन्होंने भी कैलकुलेट कुछ ना कुछ किया होगा, उसी के बाद निकल रहा है। अगला दोस्तों आएंगे इसके फैक्टर पर। जी हाँ दोस्तों, जो इसका फैक्टर है आप देख रहे हैं 1 जनवरी 2006 से फैक्टर चेंज हुआ, ठीक है। फैक्टर तो चेंज हुआ 1 जनवरी 2006 से, लेकिन उस समय जो रेपो रेट थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट थे, चाहे लोन पर हो चाहे वो डिपॉजिट पर, तो वो काफी थे दोस्तों। तो उस हिसाब से जो है यह बना दिया गया। हालांकि दोस्तों इसमें और चीजों को भी मद्देनजर रखा जाता है, चाहे रिस्क फैक्टर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिन चीजों की मैं बात कर रहा था, मोर्टेलिटी रेट, जो रिस्क, मतलब इन चीजों को, सब चीजों को देखते हुए फैक्टर बना गया। अब इसमें क्या हुआ, इस फैक्टर में दोस्तों देखिए 15 साल जो पहले से चली आ रही थी, 15 साल तो इसका रिस्टोरेशन पीरियड रखा गया, लेकिन इस फैक्टर को जो है कम कर दिया गया। यानी कि जितना आपको पहले कम्यूटेशन के तौर पर पैसा मिलता था, पैसा तो उससे कम हो गया क्योंकि फैक्टर कम हो गया, लेकिन उसका रिस्टोरेशन पूरा 15 साल तक रखा गया, जिससे कि जो है पेंशनर्स को दोस्तों नुकसान होता है। अब इससे आगे बढ़िए दोस्तों। अच्छा, डीओपीपीडब्ल्यू से इस बारे में मांग की गई दोस्तों, 2019 की बात है। तो डीओपीपीडब्ल्यू क्या बोलता है कि यह 15 साल क्यों है? द 15 years पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन वाज डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। देखिए इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कौन से पे, 1986 में दोस्तों, 1986 में केस हुआ था। तो उस पर जो है डिसीजन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 साल ठीक है, और हम जो है उसी आधार पर जो है कम्यूटेशन का रजिस्ट्रेशन 15 साल किया गया है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसी में अगर आगे बढ़ेंगे, फर्दर द सुप्रीम कोर्ट इन पैरा 9 ऑफ जजमेंट ऑब्जर्व्ड, इसमें दोस्तों देखो सुप्रीम कोर्ट ने 9 नंबर पॉइंट में एक और चीज मेंशन करी थी दोस्तों, और ये सारा तो नहीं पढ़ूंगा दोस्तों। ईयर ऑफ परचेज बेसिस, इन्होंने कहा था कि ईयर ऑफ परचेज बेसिस। अब देखिए 1986-87 में जो परचेज बेसिस, जो ईयर ऑफ परचेज बेसिस था वो क्या था, और आज की डेट में क्या है। 2006 में आपने कम्यूटेशन फैक्टर तो चेंज कर दिया, लेकिन उसके बाद रेपो रेट वगैरह सब चीज जो है घटे हैं, ब्याज दर घटी है, लेकिन उसी 2006 में जो आपने जो फैक्टर चेंज किए थे, 2006 से जो फैक्टर चेंज हुए उसी पर चलता रहा है, जबकि जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हर चीज के घट चुके हैं। मतलब डिसीजन 1986-87 को लेकर के आप जो है, जब आपने 2006 में इसको चेंज कर दिया है, तो उसके बाद फिर 2005 साल बाद जो है दोबारा से कम्यूटेशन फैक्टर क्यों नहीं लाया गया? जैसे पे कमीशन आता है 10 साल में, उसके बाद जो है इसको दोबारा से रिव्यू क्यों नहीं किया गया? कुछ नहीं किया गया, पुराने ही धर्रे पर जो है सब कुछ चल रहा है, उसी कैलकुलेशन में चल रहा है, क्योंकि उसमें बेनिफिट जो है अच्छा हो रहा है। देखिए ये देख रहे हैं आप, 1997 में 5वें पे कमीशन ने रेकमेंड किया था कि कम्यूटेशन का रिस्टोरेशन 15 साल की जगह 12 साल होना चाहिए। और देखिए जिस लॉजिक की बात कर रहा था उसमें साफ लिखा है कि पहले जब ये फैक्टर बनाया गया उस समय जो है
इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट बॉन्ड के और सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट रेट थे वो उस हिसाब से थे, लेकिन वो ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है आप देख रहे हैं डिक्लाइन व्हेन कंपेयर टू दी पास्ट, पिछले उससे जो है अब कम हो चुके हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटी द इंटरेस्ट विच अर्लियर यूज्ड टू बी 8 to 9% तक जो है जो गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटी मिलते थे, अब जो है 5 से 6% पर मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें पूरी गणना करके, हालांकि ये J7 लेवल का है, यानी कि जो जुडिशियल ऑफिसर हैं उनका है, लेकिन कैलकुलेशन सबों की एक जैसी होती है, किसी की पे ज्यादा होगी किसी की कम होगी, तो लेकिन उसके आधार पर जो है वो कम्यूटेशन मिलता है। अभी देखिए इनकी लास्ट ड्रॉन पे 2,11,000 बताई गई है। बेसिक जो है जो इनकी ग्रॉस पेंशन बनेगी, क्योंकि 50% होती है तो 1,05,650, और इसका 50% जो है इनको जो है कम्यूटेशन के रूप में, यानी कि 52,825 रुपए कट। और जो कम्यूटेशन फैक्टर है यानी कि नेक्स्ट ईयर पे तो 61 साल में जो है इनका क्या हो जाता है, क्योंकि 60 साल में आते हैं तो 8.194 है। अब इसकी जो कम्यूटेशन अमाउंट होती है दोस्तों, ये मल्टीप्लाई करके जो कम्यूटेशन का आपको पता ही है जो फैक्टर है उसके साथ में गुणा 12 करके 51,94,176 रुपए, यानी कि 200 रुपए, इतना इनको जो है कम्यूटेशन मिल जाता है। और 8% ब्याज की दर से दोस्तों अगर ये पे करते हैं तो 17,19,696 रुपए करना पड़ता है। इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 69,13,896 रुपए, जो कि मैंने आपको चार्ट भी दिखाया था, अभी थोड़ा शुरू में दिखाया था लेकिन फिर दिखाऊंगा उसको, ठीक है। तो इतने में जो है इनकी पूरी रिकवरी हो जाती है। हर साल 6,33,900 दे रहे हैं। अगर 15 साल में इसको रिकवर करते हैं दोस्तों, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से तो 95,08,500। आप इस चीज को देख रहे हैं दोस्तों, जहां उनका कम्यूटेशन यानी कि जो है 17 लाख रुपए इसका ब्याज देने पर, क्योंकि 51 लाख की अमाउंट है दोस्तों, 17,19,000 ब्याज देने पर पूरा हो जा रहा है। वहीं 15 साल के नाम पर जो है इनसे टोटल रिकवरी जो है टोटल जो है लिया जा रहा है 95 लाख। अब देखिए 51 लाख दिया, 95 लाख रुपए जो है ले लिया 15 साल में दोस्तों। तो आप खुद ही लगा लीजिए दोस्तों कि कितना जो है फर्क पड़ रहा है यहाँ पर। जबकि जो इन्होंने बताया है कि यह 10 साल यानी कि 130.83 मंथ में, यानी कि 10 साल 11 महीने में ये पूरा हो जा रहा है। ये पूरी कैलकुलेशन दी हुई है दोस्तों इस चीज की, और इस चीज को भेजा गया है दोस्तों, डिपार्टमेंट्स को भेजा गया है और मांग की गई है कि जो है इस हिसाब से इसको कैलकुलेट करें कि आखिर इतना क्यों जो है रिकवर किया जा रहा है। यानी कि 25,94,000 रुपए एक्सेस रिकवरी कर रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं इनसे। अब देखिए दोस्तों, जिसको जितनी ज्यादा मिलेगी, इनको तो काफी मिल रही, किसी को कम मिलती है, तो उसी हिसाब से जो है ज्यादा रिकवरी हो रही है 8% पर एनम के दर से, ठीक है। अब देखिए एक आरटीआई में भी इसका खुलासा हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि डीओपीपीडब्ल्यू ने भी जो है रेकमेंड टू फाइनेंस, डीओपीपीडब्ल्यू भी ऑलरेडी रेकमेंड कर चुका है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर को, कि जो इसका रिस्टोरेशन पीरियड है इसको कम कर दिया जाए। लेकिन अब दूसरे में क्या करते हैं, द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर डिड नॉट कंकर द डीओपीपीडब्ल्यू प्रपोजल 2012 में, ठीक है, रिड्यूसिंग उन्होंने कोई उसको कंकर नहीं किया। अब डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑल्सो सजेस्टेड फॉर स्टडी ऑन, उन्होंने एक एक्सपर्ट टीम बता दी इरडा की कि भाई इस पर बताइए, और डीओपीपी रिकमेंड टू रिड्यूस द पीरियड फ्रॉम, उन्होंने बोला था डीओपीपीडब्ल्यू ने कि 15 से 13 कर दिया जाए। लेकिन जब यहाँ पे इनकी टीम बैठी, बाद में डिसाइड किया गया कि 15 ही साल रखा जाएगा, क्योंकि 1986 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक ऑर्डर इशू किया था, और उसके हवाले से जो है 15 साल सही था। और बाकी आगे का नहीं देख रहे हैं और चीज, केवल यह देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन यह नहीं देखेंगे कि किस साल परचेज किया गया है, उसका कम्यूटेशन फैक्टर किस हिसाब से होना चाहिए, ये सारी चीजें वो नहीं देख रहे हैं। ये इतनी बड़ी लंबी चौड़ी जो है ये है कैलकुलेशन करके कि कितना जो है एक पेंशनर्स को देना पड़ रहा है, वो नहीं देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का उस समय का जो 1986 का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा के लिए नहीं रखा है वो 15 साल, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को मेंशन किया है ईयर ऑफ परचेज बेसिस। अभी देखिए 1986 और आज की डेट में 2024, अंतर नहीं है क्या? बहुत अंतर है, लेकिन इस चीज को कोई नहीं देख रहा है कि कितने लाखों का नुकसान एक पेंशनर्स को भुगतना पड़ रहा है। अब दोस्तों इन्होंने यहाँ पर ये कंक्लूजन भी दिया है कि एक तो 5वें पे कमीशन ने भी रेकमेंड किया था 15 साल से 12 साल के लिए, दूसरा ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इस चीज पर मेंशन किया था कम्यूटेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना, कि किस समय आपको दिया जा रहा है, यह उसके आधार पर जो है उसी के आधार पर
निर्धारित होना चाहिए, या जो भी है जो मैंने आपको बताई दिया, ठीक है। केरला सरकार दे रही है, गुजरात सरकार दे रही है। अब जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में मैटर है, वहां पर कम्यूटेशन की जो रिस्टोरेशन है उसको फिलहाल रोक दिया गया है जजमेंट आने तक। तो दोस्तों अब ऐसे में आवश्यकता है भारत सरकार को, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर को, कि इसकी गणना करे सही से और पेंशनर के साथ में न्याय करे। और इसके अलावा दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था, गवर्नमेंट ने भी यहाँ, जी हाँ दोस्तों, एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पीजी एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 जून 2024 का ऑफिस मेमोरेंडम, रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन टू 12 ईयर फ्रॉम प्रेजेंट 15 ईयर, यह ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि यह बात जो है अब हर जगह पहुंच चुकी है, सरकार तक भी पहुंच चुकी है, डिपार्टमेंट भी जागरूक हो चुके हैं। उनको अगर इस प्रकार के लेटर जा रहे हैं तो उस पर वो डायरेक्शन इशू कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, अंडरस्टैंड इज डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड द लेटर सो एंड सो रिसीव्ड फ्रॉम श्री कुमार, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑन द सब्जेक्ट मेंशन अबव फॉर द फर्दर नेसेसरी एक्शन। आगे फर्दर नेसेसरी एक्शन के लिए इन्होंने भेज दिया है, जिसमें जो है 15 साल से जो है 12 साल की मांग की गई थी। इट इज रिक्वेस्टेड दैट एक्शन टेकन इन द मैटर मे बी कन्वेड डायरेक्टली टू द एप्लीकेंट, को भी जो है यहाँ भेजा जाना चाहिए कि हमने इसमें क्या एक्शन लिया है। और इन्होंने दोस्तों अंडर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर, लोक नायक भवन दिल्ली के लिए भेज दिया है, और एक कॉपी दोस्तों इनको भी भेजी है। तो कहीं ना कहीं से दोस्तों वो ऑर्डर तो जब आएगा तब आएगा कोर्ट का। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस पर अब जो है सरकार को, पेंशन डिपार्टमेंट को डायरेक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब लगातार जो है पेंशनर्स मांग कर रहे हैं, पेंशनर्स के जो एसोसिएशंस हैं, उनके संगठन हैं, लगातार इस चीज की मांग कर रहे हैं और बड़े मजबूत तथ्य रख रहे हैं। अब वक्त बदलेगा दोस्तों, आप देख लेना, लेकिन संघर्ष जारी रहना चाहिए। अगर दोस्तों इसी प्रकार से संघर्ष जारी रहा तो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि आपका कम्यूटेशन जो है 15 साल की जगह 12 साल हो चुका है। बाकी दोस्तों आपके क्या राय हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।